मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक जीएस एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी की सेकेंड क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है। ये क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। आपको बताना है कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। आपका ऑप्शन सी सही होगा, किन्नौर जिला। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है। इसका मुख्यालय रिकांगपिओ है। प्राकृतिक दृश्यवाली से भरपूर इस जिले की सीमा तिब्बत से सटी हुई है, जो इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। आपका आंसर बी सही होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप समूह में 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर यह द्वीप बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस द्वीप को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है बस्तर। आपको बताना है बस्तर किस राज्य में है। आपका ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में गोंड, मारिया, मुरिया, ध्रुव, भत्ता और हबला आदि जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है। आपका ऑप्शन डी सही है, सोन। सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। कहाँ मिलती? सोन नदी गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली एक सहायक नदी है। ये गंगा नदी में किस जगह पे मिलती है? ये पटना के निकट गंगा से मिलती है। लेकिन बेतवा, चंबल और केन नदियाँ यमुना नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल है। आपको उत्पत्ति स्थल बताना है। आपका ऑप्शन सी सही होगा, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ट्रांसपोर्टेड मृदा। ट्रांसपोर्टेड मृदा क्षेत्रीय मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा को क्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं, लेकिन अलूवियल मृदा को अजोनल मृदा कहते हैं। ड्रिफ्ट मृदा को भी अजोनल मृदा कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड मृदा के और भी कई प्रकार हैं, जैसे जोनल है मृदा, जोनल मृदा, इंट्राजोनल मृदा और अजोनल मृदा। तो आपका क्वेश्चन है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही है, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग तब किया जाता है जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो। इस प्रकार के पंप का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि तेल रिफाइनरी, बॉयलर फीड एप्लीकेशन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, बाढ़ संरक्षण, जल निकासी और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर इसमें सही होगा डी, सोवियत रूस, USSR। टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जा रही थी, लेकिन बाद में यह सहयोग क्या हो गया, बाधित हो गया।
उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1978 में शुरू हुआ था। टिहरी बांध का निर्माण वर्ष 2006 में पूरा हो गया, लेकिन इसका दूसरा जो भाग था कोटेश्वर बांध, ये 2012 में पूर्ण हुआ। तो आपका ऑप्शन डी सही है, सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? आपको बताना है कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। आपका ऑप्शन बी सही है, मेल्डबोर्ड हल और मर्दा खुदाल, जिसे बोलते हैं सबसाइलर। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आपको बताना है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। आपका ऑप्शन बी सही है, अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? आपको बताना है कार्बन किसमें नहीं होता। कार्बन डायमंड है, डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयले में भी कार्बन होता है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपका ऑप्शन डी सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? आपको बताना है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई। आपका ऑप्शन ए सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? आपको बताना है भारत के कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्था स्थित है? आपको बताना है केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये है लखनऊ में। आपका ऑप्शन सी सही है। देखिए इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1972 को हुई। 4 सितंबर 1972 को केंद्रीय आम अनुसंधान संस्था के रूप में की गई थी। आगे चलकर 14 जून 1995 को केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्था नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है? आपको बताना है फूलर झील किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन सी सही है, फूलर झील उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन सी सही है, हाइग्रोमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।